अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। वंस अगेन वेलकम कहते हैं आपको। और आपके ताउन से अराउंड 40 के हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद भी होने जा रही है और ये सब आप ही के ताउन से सब कुछ मुमकिन हुआ। आज का मौजू थोड़ा संजीदा सा मौजू है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि फ़ाइल सिस्टम या रजिस्ट्री इंतकाल इनमें से बेहतर क्या है। ये क्यों हमें इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं, वो वजह ये है कि जो क्लाइंट्स हैं वो पूछते हैं। और वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। एक होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना और एक होता है वाकई में कंफ्यूजन होना। तो ये एक क्रिएट की गई है कंफ्यूजन। ये एक जनरल परसेप्शन है। ये जो टिपिकल डीलर्स हैं ये इन्होंने क्रिएट की हुई है परसेप्शन। क्या परसेप्शन क्रिएट की हुई है कि जी जो फाइल सिस्टम है ये एक फ्रॉड है, ये एक फ्रॉड पे मबनी सारा सिस्टम है। और जो रजिस्ट्री इंतकाल है दैट इज़ सिक्योर है, ऑथेंटिक एंड सेफ है। ये एक जनरल परसेप्शन है जो टिपिकल डीलर्स ने मार्केट में क्रिएट की हुई है। हम एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि आया ये फ्रॉड है भी या नहीं है। दोनों की हम बात करेंगे। अगर आप फाइल सिस्टम वाली जगह पे कोई फ़ाइल पे कोई भी प्लॉट घर वगैरह अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड इफ़ लाइकवाइज अगर आप रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह पे सोसाइटी में कोई प्लॉट, लैंड, प्लाजा, कमर्शियल प्रॉपर्टी कुछ भी बाय करते हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। दोनों को हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम फाइल सिस्टम को ले लेते हैं, इसके प्रॉन्स कॉन्स क्या हैं। और इसमें सबसे पहले हम नुकसानात देखेंगे कि अगर आप किसी ये फाइल सिस्टम वाली जगह पे अगर आप कुछ बाई करते हैं तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, आज हम पहले उसको डिस्कस करेंगे। फाइल सिस्टम जो है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ़ाइल सिस्टम ये है क्या। फ़ाइल एक्चुअली किसी भी कंपनी या सोसाइटी के लेटर हेड के ऊपर विद इट्स मोनोग्राम एक प्रिंटेड फाइल के अंदर जो पेपर्स होते हैं ओनरशिप के, किसी भी घर, प्लॉट या कमर्शियल प्लाजा या एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं प्रिंटेड फाइल के अंदर, उसको हम कहते हैं फ़ाइल। अब होता ये है कि चूँकि सोसाइटी ने जो है कलेक्टिवली एलडीए से अप्रूवल करवाई होती है, तो एलडीए सोसाइटी या कंपनी को करती है ऑथराइज़ कि आपके जो ओनरशिप पे जो लैंड है वो आप सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, अपने लेटर हेड के ऊपर उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें फ़ीस तो होती है गवर्नमेंट की, लेकिन उस लेवल की फ़ीस नहीं होती जिस लेवल की फ़ीस रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह पर हुआ करती है। ये एक फ़र्क है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स लाहौर के जो कुछ फेमस सोसाइटीज़ हैं उनके एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा दैट आर बेस्ड ऑन फाइल सिस्टम। इसमें एक तो फेमस डीएचए है। डीएचए में जो है आप घर, प्लॉट, प्लाजा, कमर्शियल प्रॉपर्टी व्हाट एवर यू बाई, डीएचए में टोटली फाइल सिस्टम है। यहाँ पे ट्रांसफ़र्स, डॉक्यूमेंटेशंस और ओनरशिप इज़ टोटली बेस्ड ऑन फाइल सिस्टम। इसमें रजिस्ट्री इंतकाल आपको पूरे डीएचए में नहीं मिलनी। इसी तरह अगर हम देखते हैं बहरिया टाउन को देख लें, बहरिया टाउन भी टोटली इट्स बेस्ड ऑन फाइल सिस्टम। फिर इसी तरह आप लेक सिटी है, लेक सिटी हो गया, दैन इत्तेहाद टाउन, और फिर इसी तरह सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क जो है ना, यहाँ पे आपको मिक्स एंड मैच मिलेगा। यहाँ पर आपको फ़ाइल एंड रजिस्ट्री इंतकाल की भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी, इसमें मिक्स एंड मैच है। फिर अगर आप बड़े लेवल कि आप देखते हैं सोसाइटीज़ जिसमें अल हफीज़ गार्डन्स वो शामिल है, दैन अर रहमान गार्डन्स वो भी शामिल है, फाइल सिस्टम पे बेस्ड है। आप देखते हैं दिस
बड़े लेवल की सोसाइटी जिसमें सुख चैन गार्डन्स शामिल है, ये भी टोटली फाइल सिस्टम पे बेस्ड है। ये जो आपको मैंने ये गिनवाई है सोसाइटीज़, ये टोटली फाइल सिस्टम पे बेस्ड है। अब इसमें क्या है, सबसे जो अहम चीज़ है ना, ये अपने रेजिडेंट्स को, क्लाइंट्स को ओनरशिप देते ही इन फाइल सिस्टम पे है। अब बात करने का सारा जो हासिल है, जो मकसद है, वो ये है कि अगर तो रेपुटेशन डेवलपर्स की अच्छी है, इनके हिस्ट्री अच्छी है, इनके पास्ट रिकॉर्ड में इन्होंने अच्छा जो है वक्त पे डिलीवर किए सोसाइटीज़, एक अच्छी रेपुटेशन है जिनकी, जिन्होंने पास में कुछ डिलीवर किया है, जाहिर है और रेपुटेशन तो उन्हीं की अच्छी हो सकती है। वहाँ पर अगर आप फाइल सिस्टम में बाई करते हैं तो उसमें जो एक एलिमेंट हमारे जेल में होते हैं ना, रिस्क का जो एक फैक्टर होता है, वो इसमें ना होने के बराबर है। शाज़ व नादिर ही बहुत कम होता है कि आपको इसमें कोई कंप्लेन सुनने को मिले फाइल सिस्टम के हवाले से। सोसाइटी का रेपुटेशन अच्छी है, इनके पास बैक एंड पे लैंड मौजूद है जो वो क्लेम कर रहे हैं, क्लेम जो वो करते हैं, अगर वो लैंड मौजूद है एंड इट्स ऑल्सो अप्रूव्ड फ्रॉम द रेलिवेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़, देन इसमें कोई जो एलिमेंट है वो रिस्क का, वो इसमें नहीं होता। अब होता क्या है, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया, फाइल सिस्टम में आवाम से अरबों रुपए इकट्ठा किया, अरबों रुपए इकट्ठा किया, आवाम को लगाया चूना, धोखा दिया आवाम को, चक्कर दिया आवाम को। अभी तक लोगों को जो है लैंड, जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो अभी तक नहीं दिया। लैंड उनके पास है 1000 के नाल, 2000 के नाल लैंड है, और फाइल उन्होंने बेच दी 30,000, 40,000, 50,000। बैक एंड पे लैंड मौजूद ही नहीं है। अब जितनी लैंड उनके पास है मौजूद, उतने लोगों को तो वो दे देते हैं, उतने लोगों को प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब जो बाकी लोग जो वेटिंग में हैं, कई साल गुजर गए हैं, वो वेट कर रहे हैं, उन्होंने सारा जो पेमेंट किया फाइल सिस्टम में, वो वेट कर रहे हैं, और पता चलता है कि जी उन्हीं सोसाइटी वालों ने, उन्हीं डेवलपर्स ने एक और जगह सोसाइटी बना दी है, किसी और जगह पर, किसी और नाम से। पहले डिलीवर नहीं हुई, दूसरी बनाते हैं, वहाँ पे भी यही काम करते हैं। लिमिटेड लैंड होती है और फाइलें इतनी बेच रहे होते हैं, ये दावा करके कि हमारे पास इतनी लैंड है, वो भी डिलीवर नहीं होती, डिलीवर कर ही नहीं पाते पहले की तरह, दूसरी भी डिलीवर नहीं होती। पता चलता है उन्होंने तीसरी जगह पे एक और सोसाइटी बना दी है विद एन अदर डिफरेंट नेम, एक डिफरेंट जगह पर, एक नए नाम के साथ, वहाँ भी यही काम करते हैं। ये इस तरह आते हैं, चूना लगाते हैं, घूम के दोबारा आते हैं, दोबारा चक्कर देते हैं, दोबारा फ्रॉड करते हैं। ये इस तरह अपना ये सर्कल चला रहे होते हैं। अब इनको अरबपति कौन किए जा रहे हैं? मेरे आप जैसे ही लोग हैं जो उनको अरबपति किए जा रहे हैं। हम हिस्ट्री चेक ही नहीं करते डेवलपर्स की, उनका पास्ट रिकॉर्ड ही नहीं देखते, उनकी लैंड जो वो क्लेम कर रहे हैं वो अप्रूव भी है या नहीं चेक ही नहीं करते हम, और दर बस फाइलें लोग ले ही जा रहे हैं। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये हमारे लालच की वजह से हो रहा है। वो अरबपति और फ्रॉड में क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं? हमारे लालच की वजह से। हम लालच में आ जाते हैं, लो बजट वाली ऑप्शन है, लो इंस्टॉलमेंट्स ले रहे हैं, हम इस लालच में आके जो है फाइलें खरीदी जा रहे हैं, वो बेची जा रहे हैं। हम लालची हैं। अब वो जब हमारी जब लालच ख़त्म नहीं होगी, वो फ्रॉडिया भूखा कैसे मरेगा? वो तो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अगर लैंड अप्रूव्ड ही नहीं है तो लैंड है ही नहीं इतनी जितनी वो क्लेम कर रहे हैं, तो आप लाखों रुपए के इवज़ जो है आप प्लॉट नहीं ले रहे हैं, आप लाखों रुपए के सिर्फ कागजात ले रहे हैं, और वो आप लेके बैठे हैं सर पकड़ के। तो इस वजह से ये जो एक रिसर्च है, ये इन्वेस्टिगेशन करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ये बहुत ज़रूरी है करना। वो ठीक है, पाकिस्तान का एक सिस्टम है जिस पे हम फिर कभी बात कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे और आपके इख्तियार में जो काम है वो तो हम करें, आप करें, मैं करें, वो हम करते नहीं हैं। इन्वेस्टिगेशन करें, रिसर्च करें,
कि वर्ड जो ये क्लेम कर रहे हैं क्या ऐसा है या नहीं, और फिर उसके बाद डुअल इंटेलिजेंस करने के बाद जो है आप फाइल सिस्टम में बाई करें, वरना आपको चूना क्या प्रोमैक्स चूना आपको लगना है। अब अगर हम खामियों पे आए, जो खामियां हैं फाइल सिस्टम की, एक तो इसमें आप 100% ओनर नहीं होते। किसी भी टाइम जो सोसाइटी है, जो डेवलपर्स हैं, वो आपकी फ़ाइल को कैंसिल कर सकते हैं। लेट्स से आप इंस्टॉलमेंट्स जो है वो नहीं कर रहे पे, ड्यू टू एनी रीज़न आपका कैंसिल कर सकते हैं, आपको वो डिसओन आपको लैंड से वो कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी मसले मसाइल, कोई एनी सॉर्ट ऑफ इशू दैट अराइजेज, उस बेस पे जो है ना वो आपको कैंसिल कर सकते हैं। आपका जो लेटर है अलॉटमेंट का, उसको कैंसिल किया जा सकता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आम तौर पर, बल्कि ज़्यादातर ये उन्हीं सोसाइटीज़ में होती हैं जो नई नई सोसाइटियाँ बनती हैं, नए नए जो डेवलपर्स आते हैं मार्केट में, वो इस तरह के काम करते हैं। और फिर ओवर सेलिंग भी इसी तरह की सोसाइटियाँ होती हैं जो कर रही होती हैं, जिससे मैंने आपको पीछे बताया कि लैंड इतनी होती है और फाइल इतनी बेच देते हैं। तो ये जो ओवर सेलिंग का ये जो फैक्टर है, ये भी इन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं जो नए नए डेवलपर्स होते हैं, नई नई सोसाइटियाँ होती हैं। फिर इसी तरह एक और ख़राबी जो है फाइल सिस्टम में, वो फाइल सिस्टम की ये ख़राबी ये है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस बहुत हैवी होते हैं और वो बाद में पे करने पड़ते हैं। एक कस्टमर बड़ी मुश्किलों से सारी वो पेमेंट करता है, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट्स, बैलेटिन, पोजेसन, सारी अमाउंट पे कर देता है। वो समझता है जी मैं अब मालिक बन गया हूँ प्लॉट का। वो जब उस टाइम आता है कंस्ट्रक्शन का, उसको पता चलता है कि अभी तो मैंने डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। अब डेवलपमेंट चार्जेस भी काफ़ी हैवी होते हैं, पर मल्ला जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो समटाइम्स 1.5 लाख भी होते हैं, 2 लाख, 3 लाख तक भी होते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। वो वेरी करते हैं एरिया टू एरिया, तो वो काफ़ी एक हैवी अमाउंट होती है जो पे करनी पड़ती है। ये भी एक नुकसान है जो फाइल सिस्टम है। और फिर इसके अलावा जो ट्रांसफ़र है, ये खूबी है फाइल सिस्टम की, इसमें ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है फाइल सिस्टम में, ट्रांसफ़र जो है ये बड़ा स्मूथ है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रिंग तकावा वाला जो सिस्टम है, उसमें जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी स्लो है प्रोसेस। कोई ना उसमें ना आपको अराशी वल मुर्तशी बनना पड़ता है, फिर जाकर आपका काम होता है, वरना कोई ना कोई एतराज़ करके कोई ना कोई चीज़ निकाल के आपके चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है फाइल सिस्टम का, और रजिस्ट्री तकाल का एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर इसी तरह अगर आप कोई भी जो अच्छी सोसाइटीज़ है ना, इनके डेवलपर्स अच्छे हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की कंप्लेन नहीं मिलेगी कि ये जो एक ही जगह है ये कई लोगों के नाम पे है, एक जगह एक ही बंदे के नाम पर होगी। लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल के केस में एक ही जगह के आपको कई मिल जाएंगे ओनर्स। एक बंदा जो है वो कहता है कि ये लैंड मेरी है, ये लैंड मेरे पास है, दूसरा भी कहता है ये तो जगह मेरी है, तीसरा भी कहता है मेरी जगह है। मतलब कि एक ही जगह की रजिस्ट्री इंतकाल 2 भी बन जाती हैं, 3 भी बन जाती हैं, 4 तक भी बन जाती हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में ये वाला मसला नहीं है। आप जो ओनरशिप है, वो जो फाइल सिस्टम में ओनरशिप जो है वो एक ही बंदे की होती है। ये नहीं होता कि कल कोई और बंदा आ जाए वो कहेगा कि ये जगह मेरी है। लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल में ये मसला रहता है। आप अगर हम रजिस्ट्री इंतकाल की बात करें कि रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह पर हमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो रजिस्ट्री इंतकाल जो है ये लाहौर में बहुत कम है ऐसी सोसाइटीज़ जो ये रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शन ऑफ़र करती हैं। पाक एवेन्यू इसकी एक मिसाल है लाहौर में, सफ़िया होम्स एक मिसाल है, उसके अलावा आइकॉन वैली है। ये चंद सोसाइटीज़ हैं अभी टॉप ऑफ माई हेड, बाकी और भी हो सकता है आपको चंद सोसाइटीज़ मिल जाएं, लेकिन बहुत कम है सोसाइटीज़ लाहौर में जो रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शन ऑफ़र करती है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं, हर चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स जो हैं वो एक तो ये है कि इसमें आप 100% ओनर होते हैं रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह पे।
इसमें ये नहीं हो सकता, फाइल सिस्टम में तो है ना कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो सकती है, आपको किसी भी टाइम डिसऑन कर सकते हैं, और आपको जो लेटर अलॉटमेंट का वो भी कैंसिल हो सकता है। लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल में ऐसा नहीं है, आप 100% ओनर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम है, और फिर गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स में इसकी अथेंटिसिटी ज़्यादा होती है, इस वैलिडिटीज़ की है, अथेंटिसिटीज़ की ज़्यादा समझी जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो इस वजह से आपको कोई डिसओन नहीं कर सकता, आप 100% ओनर होते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह का। दूसरा, इसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस फाइल सिस्टम में मैंने आपको बताया कि काफ़ी हैवी होते हैं, और वो बाद में पता चलता है कि डेवलपमेंट चार्जेस हमने पे करने हैं जब कंस्ट्रक्शन वगैरह का टाइम आता है। लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल में ये सीन नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो प्रॉपर्टी की प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं। अगर इंक्लूडेड ना भी हों तो आपको पहले बता दिया जाता है। फाइल सिस्टम में पहले नहीं बताया जाता, वो बाद में पे करने होते हैं। लेकिन रजिस्ट्री इंतकाल में प्राइस इंक्लूडेड होती है, उसके अंदर जो पेमेंट प्लान आपको मिलता है उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है डेवलपमेंट चार्जेस प्राइस के अंदर ही। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, मतलब कि जो कस्टमर है उसको पहले से ही पता होता है कि ये इसकी कॉस्ट है, ये नहीं कि बाद में पता चल रहा है कि जब भी तो मैंने डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह का। इसकी अथेंटिसिटी वाइज इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वो भी ज़्यादा है, फिर डेवलपमेंट चार्जेस जो बाद में देने पड़ते हैं फाइल सिस्टम में, वो मसला भी रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह पे नहीं है। अब अगर हम आ जाएं ड्रॉबैक्स की तरफ, जो इसके जो मसाइल हैं इसके रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह के, एक तो आपको अदालतों में जितने भी ये मिलेंगे केसेस दीवानी, ज़्यादातर ख़ास तौर पे जो रहायशी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादातर जो आपको केसेस मिलेंगे अदालत में वो ये रजिस्ट्री इंतकाल वाले होंगे ज़्यादातर। इसमें क्या होता है, एक तो डर हर एक को रहता है कब्ज़े का, कहीं कब्ज़ा ना हो जाए। दूसरा इसमें डर रहता है कि बल्कि एक इसमें जो मसला एक और है वो ये कि एक ही जगह के रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह के 2, 3 कभी 4 तक भी निकल आती हैं एक ही जगह के। जोहर टाउन का एरिया आपके सामने है, यहाँ भी कुछ जो हैं ब्लॉक्स रजिस्ट्री इंतकाल वाले, कुछ ब्लॉक्स यहाँ भी हैं। यहाँ पर एक ही प्लॉट की 2 रजिस्ट्री हैं, किसी की 3 है, 4 तक भी हैं। इस तरह के केसेस हैं मौजूद। होता क्या है, एक बंदा जो है वो प्लॉट लेता है, 2 महीने बाद वो वहाँ पहुँचता है, वो सारा बिल्डिंग मटेरियल लेके वहाँ पहुँचता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने लगता है, 2 बंदे और आ जाते हैं। वो 2 बंदे और आके कहते हैं कि ये जगह तो मेरी है। अब बंदा क्या करे? यहाँ पर फिर होता है क्या है कि सारी ज़िंदगी इंसान की अदालतों के चक्कर लगाने में लग जाता है। हालांकि वो जो बाद में जो 2 बंदे आए हैं वो उनके पास भी जेन्युइन है, ओरिजिनल है रजिस्ट्री इंतकाल वाले डॉक्यूमेंट्स, वो क्लेम करे तो जगह मेरी है। अब ऐसा बंदा जो है सारी ज़िंदगी की मेहनत जमा पूंजी एक गलत प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने में लगा देता है। अब सारी ज़िंदगी वो क्या करेगा? सारी ज़िंदगी सर्फ उसकी हो जानी है अदालतों के चक्कर लगाने में, और जितने डिलेड फैसले आते हैं हमारे अदालती सिस्टम में उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है रजिस्ट्री इंतकाल का। अब आखिर में आपका फिर दोबारा वही सवाल आता है कि अब हम करें क्या? फाइल सिस्टम की तरफ जाएं, रजिस्ट्री इंतकाल की तरफ जाएं? दोनों के प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अब हम फैसला कैसे करें? सारी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ये सवाल है, इसको अगर हम समराइज़ करें इन शॉर्ट, जिस ये जो फाइल सिस्टम पे जाना है या रजिस्ट्री इंतकाल पे जाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी रेपुटेशन ऑफ डेवलपर्स। अगर डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी है,
साउंड एंड सारा साउंड एंड सेफ सिक्योर सारी इनकी हिस्ट्री रही है, अच्छा इनका है सारा बैक रिकॉर्ड सारा। तो आई वुड से कि इन दिस केस फायर सिस्टम इज़ बेटर दैन रजिस्टर इंतकाल। आप फायर सिस्टम की तरफ आएँ रजिस्टर इंतकाल के बजाय, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। और अगर डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई उनके जो पास्ट जो इनकी हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, इतना इनका उन्होंने नहीं एक अच्छी उन्होंने जो डिलीवर्ड उन्होंने पास्ट में जो किए प्रोजेक्ट्स उसकी कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं है, या नए डेवलपर्स हैं, इन दिस केस यू कैन ऑप्ट एज अ सेकेंड ऑप्शन के तौर पे, एक दूसरी ऑप्शन के तौर पे आप यहाँ पे रजिस्टर इंतकाल को ऑप्ट कर सकते हैं आप। अब जिस तरह जो बैरिया टाउन का जो ट्रांसफ़र लेटर है और DHA का ट्रांसफ़र लेटर है उसको लोग ज़्यादा अथेंटिक तस्वुर करते हैं रजिस्टर इंतकाल के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर है। वजह क्या है, ये बड़े नाम हैं, बड़े डेवलपर्स हैं, इनकी हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेफ़ है, सिक्योर है इनका सारा सिस्टम इनके पास्ट रिकॉर्ड की वजह से। तो इसी तरह और भी डेवलपर्स हैं जिनका जो सिस्टम है फाइल का ट्रांसफ़र का सिस्टम वो काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है। तो आई होप कि आपको फ़ैसला करने में आप मुश्किल नहीं होगी ये वीडियो देखने के बाद। और भी आपका सर्कल में जो लोग हैं जिनका यही सवाल है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको भी आप ये मैसेज जो है इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।